बहुत अच्छा सत्र चल रहा है इस बार। पूरा जो अभी बजट सत्र चल रहा है, प्रश्नकाल भी चल रहा है, शून्यकाल भी चल रहा है, ध्यान आकर्षण भी चल रहा है। जो बजट आता है उस पर जो है वाद विवाद भी चल रहा है, बहुत अच्छा से चल रहा है। सरकार भी उत्तर दे रही है। नहीं, नेता विपक्ष को तो 2-3 दिन से हम लोग सदन में देख ही नहीं रहे हैं, कहाँ है पता नहीं। लेकिन इतने अच्छे से विधानसभा चल रहा है, इसे अपने आप में प्रतीत होता है कि सभी का समस्याओं का भी निदान हो रहा है। सरकार भी गंभीर है, सरकार भी जवाब दे रही है बहुत अच्छे ढंग से। और नेता विपक्ष के पास कहने का कोई मामला नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वो तो खुद ही गायब रहते हैं जब महत्वपूर्ण इशू रहता है। वो विधानसभा में भी नहीं दिखते और बिहार में भी नहीं दिखते। सर एक मिनट देखिए, जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बजट को तैयार किया जा रहा है, लेकिन बिहार के गरीबों को, किसानों को, वंचित क्षेत्रों के उत्थान के लिए सरकार का नज़रिया बहुत साफ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24 न्यूज़ और मैं हूं विभू कुमार झा। जी हाँ, इस वक्त दरभंगा के जो विधायक हैं संजय सरावगी मौजूद हैं हमारे साथ विधानसभा में, और उनसे पूछना चाहते हैं कि विधानसभा सत्र में कैसे क्या चल रहा है। सबसे पहले सर JBN 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा सत्र चल रहा है इस बार। पूरा जो अभी बजट सत्र चल रहा है, प्रश्नकाल भी चल रहा है, शून्यकाल भी चल रहा है, ध्यान आकर्षण भी चल रहा है। जो बजट आता है उस पर जो है वाद विवाद भी चल रहा है, बहुत अच्छा से चल रहा है। सरकार भी उत्तर दे रही है, माननीय सदस्य भी कोई प्रश्न कर रहे हैं। और ये ऐतिहासिक बजट सत्र हो रहा है क्योंकि इतने शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि सरकार जवाब दे रही है और सरकार जवाब दे रही है तो उनकी समस्याओं का हल भी हो रहा है। वो भी, विपक्ष भी संतुष्ट है, तभी सदन चल रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और सरकार इतना अच्छा विधानसभा जो सभी माननीय सदस्यों का जो प्रश्न है या और कोई विभिन्न माध्यमों से जो हम लोग अपनी समस्या को उठा रहे हैं, उन समस्याओं पर जो है सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी हो रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से हमला कर रहे हैं ये आपके सरकार के ऊपर कि सदन की कार्रवाई ठीक से ढंग से नहीं हो रही है, या फिर तरह तरह के जो आरोप लगा रहे हैं कि सदन में जो मुद्दे हैं उस पर सही से बात नहीं हो पा रही, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, नेता विपक्ष को तो 2-3 दिन से हम लोग सदन में देख ही नहीं रहे हैं, कहाँ है पता नहीं। लेकिन इतने अच्छे से विधानसभा चल रहा है, इसे अपने आप में प्रतीत होता है कि सभी का समस्याओं का भी निदान हो रहा है। सरकार भी गंभीर है, सरकार भी जवाब दे रही है बहुत अच्छे ढंग से। और नेता विपक्ष के पास कहने का कोई मामला नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वो तो खुद ही गायब रहते हैं जब महत्वपूर्ण इशू रहता है। वो विधानसभा में भी नहीं दिखते और बिहार में भी नहीं दिखते। सर एक मिनट, सर एक यह सरकार का निर्देश है सभी विभागों को कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा तो ऐसी कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई उद्घाटन या ऐसा कोई बैठकें नहीं रहेगी, क्योंकि विधानसभा में माननीय विधायकों को विधायी कार्य में करना पड़ता है और विभिन्न मुद्दे रहते हैं। लोग नीचे करो। तो कल जो है मुझे दरभंगा नगर आयुक्त, नगर निगम के नगर आयुक्त के निर्देश पर सिटी मैनेजर साहब ने कल व्हाट्सएप किया, कल 6:23 पे कि 3/3/2021 मतलब आज दरभंगा के कमला नेहरू पुस्तकालय में अपराह्न 12 बजे नगर निगम द्वारा निर्मित कचरा प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया जाए। और मैंने फिर व्हाट्सएप पर ही उनको ये भी मैसेज दिया कि विधानसभा का सत्र चल रहा है। उसके बाद भी 11 बजे तक मुझे जो सूचना थी वो कार्यक्रम, लेकिन उनको रखना ही नहीं चाहिए था। और ये सीधा सीधा जो है विधायी कार्य में इससे बाधा होगा। अगर मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा तो विधायी कार्य में से वंचित होऊंगा, विधायी कार्य से मैं बाधा उत्पन्न होगी। और निश्चित रूप से विधायी कार्य के बाधा उत्पन्न करने में जो भी दोषी पदाधिकारी रहते हैं उन पर प्रिविलेज चलता है, विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। तो वही मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया विधानसभा के अंदर, यह विशेषाधिकार हनन का मामला है, क्योंकि विधायी कार्य में मैं अगर दरभंगा जाता कार्यक्रम में तो विधायी कार्य में बाधा उत्पन्न होती। इसके खिलाफ तो वही दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने जो कार्यक्रम आज रखा उसी के खिलाफ मैंने कहा, और उसको गंभीर संज्ञान विधानसभा अध्यक्ष ने लिया। बहुत सारे सदस्य उसमें विशेषाधिकार हनन में नोटिस में है कि 10 सदस्य या 10 से ऊपर सदस्य खड़े होते हैं तो उस पर नोटिस होना चाहिए। तो अध्यक्ष ने गंभीरता से मामले को लिया है, उन्होंने नियमन भी दिया है। उस नियमन से मैं संतुष्ट हूं। ये सभी अधिकारियों का मामला नहीं है। ये मामला जो है मेरे क्षेत्र में कमला नेहरू लाइब्रेरी में जो एक कार्यक्रम अभी नहीं रखना था उन्होंने रखा, उनके खिलाफ आढ़ू भी निर्माण का सर देरी का भी मामला उठाया आपने। हाँ,
पूरे दरभंगा ज़िले में 10 रोड ओवरब्रिज स्वीकृत है। दरभंगा जाम रहता है, वो पहले से स्वीकृत है। तो पूरे बिहार में 53 जो है रोड ओवरब्रिज बनने हैं, उसमें 7 मेरे विधानसभा में और 10 दरभंगा जिला में। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है 3 महीने के अंदर उसकी सारी स्वीकृति दे दी जाएगी। निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक और उनका जल्द से जल्द ये बन जाए। ठीक है सर, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विभू कुमार झा। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद विधानसभा में जो विधायक हैं AIM के विधायक अख्तरुल इमाम, जरा उनसे मैं बात करता हूं। सर, सबसे पहले GBN 24 में आपका स्वागत है। जब शुक्रिया साहब। सर, जिस तरह से विधानसभा में जो अभी सत्र चल रहा है, बजट सत्र में, इसमें कैसे क्या चल रहा है और किन मुद्दों पर खास करके बातचीत हो रही है? देखिए, जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बजट को तैयार किया जा रहा है, लेकिन बिहार के गरीबों को, किसानों को, वंचित क्षेत्रों के उत्थान के लिए सरकार का नज़रिया बहुत साफ नहीं है। हम लोग तो बड़े विपक्ष भी नहीं हैं, हम लोग कोई आलोचना नहीं करते हैं। हम आए ही हैं इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। हम सच्चाई का आईना दिखाते हैं कि जिस बजट को लेकर आप पिछले 15 सालों से इंसाफ के साथ तरक्की, न्याय के साथ विकास की यात्रा पर निकले हैं, तो आखिर आपका ही स्टैटिस्टिक्स आ रहा है कि इन 15 सालों के बाद भी जो सीमांचल की स्थिति है, आज मुंगेर की तकरीबन 90 लाख और पटना की तकरीबन 1,25,000 प्रति व्यक्ति आय हो गई है, लेकिन सीमांचल में आज भी 17,000 18,000 प्रति व्यक्ति आए हैं। सीमांचल से पलायन नहीं रुका है, पढ़ाई की हालत अच्छी नहीं हुई है, स्कूल नहीं खोले गए हैं, नदियों का कटाव हो रहा है, भीषण कटाव से लोग विस्थापित हो रहे हैं। विस्थापित परिवारों को सरकारी आपदा नियमावली के अनुसार कुछ भी राहत नहीं दी जा रही है। तो आखिर हम तो टैक्स दे रहे हैं ना, बल्कि बिहार के दूसरे हिस्सों के लोग टैक्स बिहार में कमा कर दे रहे हैं, लेकिन सीमांचल के लोग, हम लोग बिहार से बाहर दिल्ली में, पंजाब में रिक्शा ठेला चलाकर पत्थरों को तोड़कर पैसा लाते हैं और उससे बिहार सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सीमांचल के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये मामला सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि बिहार का विकास उस वक्त तक नहीं होगा जब तक सीमांचल का विकास नहीं होगा। बिहार के विकास के लिए अल्पसंख्यकों का, SC का, ST का, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों का विकास होना जरूरी है। आप नहीं देख रहे हैं SC ST के लिए कितनी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन अब भी जब कोई नौकरियों की वैकेंसी निकलती है, SC ST की जगह खाली रह जाती है। तो आप ये चिंता का विषय नहीं है कि इन 74 सालों के बाद भी उस सोसाइटी को हम इस लेवल पर नहीं ला सके कि अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ सके? तो ये तो चिंता का विषय है, ये बात हम लोग बताते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सरकार पर आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि हम हर एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं और हर एक काम पे हमारा ध्यान है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष जो हमला कर रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं असर नहीं दिख रहा है और दूसरी बात, उसका संज्ञान नहीं ली जा रही है आप लोगों की बात पर। इस पर क्या करें? अब मैं कह रहा हूँ भाई, आप सत्य के गुरूर में अगर कोई हो, सत्य के नशे में हो, तो वो नहीं देखते। मैंने एक बात कही है सदन में कि जिसको अपनी खूबसूरती की फिक्र होती है, वो दुल्हन आईना को बार बार देखती है। आज जिसको अपने सूरत से कोई परवाह नहीं है, तो आईना को कभी नहीं देखती। तो एक ईमानदार सरकार, सबका साथ देने वाली सरकार, न्याय को स्थापित करने वाली सरकार को विपक्ष के लोगों की बातें सुननी चाहिए और जो सच्ची बातें हों उस पर उनको संज्ञान लेनी चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं सारे आंकड़ों की ज़बानी कह रहे हैं। अगर कोई गलत बात हो तो हमें बताएं कि नहीं, ये कथन गलत है। सीमांचल में स्कूल नहीं है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, तो 50 किलोमीटर पर 70 किलोमीटर पर लड़कियों का स्कूल नहीं है, लड़कियों की इज्जत और आबरू दांव पर है। तो ऐसे में जब हमारे यहाँ मकई की खेती होती है तो आसाम के जंगलों की तरह का मामला होता है। तो हमारी बेटियाँ 50 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगी? 50 किलोमीटर की दूरी पर नदियों में हमारे पुल नहीं बने हैं, तो हम 5 किलोमीटर की दूरी तो 50 किलोमीटर तय करके आनी पड़ती है हमको। तो हमारे लिए भी इंसाफ कीजिए। हम ये बातें कह रहे हैं तो कहाँ से बुरा करें? सीमांचल बिहार का हिस्सा नहीं है। अगर सीमांचल के इंसाफ की बात करना अगर जुर्म है, तो ये जुर्म करना तो हम पर वाजिब है। इसी जुर्म के लिए हमको जनता ने भेजा ही है, तो ये जुर्म कर रहा हूँ। सर, साथ साथ अभी कोरोना वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और जितने भी रविशंकर प्रसाद पटना एम्स में वैक्सीन लगाए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार भी वैक्सीन लगाए हैं। सर, आप लोग जो इस वैक्सीन का जो असर है इस पर और जो सोशल डिस्टेंस है, इस पर आप बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन नहीं की जा रही है, तो इस पर सरकार को आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं या फिर ज़रूरी है कितना? देखिए, पहले देखिए, अगर बच्चों को दांत आप साफ़ करने कहते हैं तो सबसे पहले आपको ब्रश करना होगा। आपके दांत चमकेंगे तो बच्चे खुद ही आपको फॉलो करने लगेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग अगर असेंबली और पार्लियामेंट में उसका पालन नहीं हो, तो मैं समझता हूं कि बाहर की जनता को हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। ये पाठ पढ़ाने में हमें अंदर झांकना चाहिए कि इस बात को कहने में हम हकदार हैं
यहाँ पर 67 के लोग बैठते हैं। और जब कोई राजनीतिक सभा करने आते हैं तो इनके एसडीओ ये कहते हैं कि इन्हें सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, नहीं दिया सकता है, बच्चों के स्कूल बंद रहे। ये साल भर तक अमीरों के बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहे, लेकिन गरीबों के बच्चे वो गले मिलके खेलते रहे, कोरोना नहीं हुआ, स्कूल आने नहीं दिया गया। क्यों नहीं ये पॉलिसी बनाई गई कि कम से कम 6 दिन में अलग अलग वर्ग के बच्चे आते, जितनी स्क्वायर फीट जगह थी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होता, बच्चे पढ़ सकते थे, स्कूल से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ रहता। आप फर्स्ट हाफ में कुछ बच्चों को बुलाते, सेकंड हाफ में कुछ बच्चों को बुलाते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहता, बच्चों को पढ़ाते, लेकिन आपने पूरे तौर पर चौपट कर दिया। अमीरों के बच्चे पढ़ते रहे, प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ते रहे, ट्यूटर उनको पढ़ाते रहे, और गरीबों के बच्चों से आपने शिक्षा छीन लिया। तो ये मामला कहीं ना कहीं से ऐसा तो है कि कोरोना के बहाने में खुद दोगला नीति काम कर रही है। ये कोरोना कितना दोगला है, असेंबली में नहीं घुसता, गरीब बच्चों को पढ़ने आता है तो वहाँ जाकर पकड़ लेता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि कोरोना बड़ा दोगला है भाई, पकड़ना तो चाहिए, तो यहाँ भी पकड़ना चाहिए सर। बिल्कुल सर, गरीबों के बच्चों को बिल्कुल सर, साफ तौर पर मानना है कि कोरोना का हर जगह जो असर है वो हर जगह पालन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सर लास्ट सवाल, आपका अंतिम सवाल, जिस तरह से बिहार में नहीं पूरे देश में जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और खास करके जो महंगाई बिहार में जो अभी गरीब तबके लोगों को सता रही है, पेट्रोल डीजल सप्ताह दर सप्ताह बढ़ रहा है, इस पर आप लोग असेंबली में क्या आवाज़ उठा रहे हैं? असेंबली में लगातार अगर हम लोगों की बातों को देखेंगे तो आवाज़ उठाएंगे। देखिए सवाल ये पैदा होता है, जब आदमी शराब पी लेता है, वो भांग सूंघ लेता है तो नशे में हो जाता है, कोई उसे चूटी भी काटे तो पता नहीं लगता है। अभी इस देश में बड़ी बदकिस्मती है कि धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद का नशा लोगों पर ताड़ी हो गया है। नोटबंदी हुआ, उनका असर क्या पड़ा है कारोबार पर? कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? कहाँ से काला धन वापस आया? क्या ब्लैक मनी पर पाबंदी लगी? जो कारोबार करने वाले वो कारोबार कर ही रहे हैं। आपने नोटबंदी का बना जीएसटी लगाकर कितने कारोबार आपने चौपट किए, और यही महामारी का बहाना बनाकर आपने तमाम तो संस्था को बंद कर दिया, और उसकी चपेट में आज लोग आ गए हैं। पर कैपिटा इनकम घटा है, गरीबों की रोटी कटी है ना, उनके बच्चों की पढ़ाई का मसला ये हुआ है, प्रति व्यक्ति आय मुतासिर हुई है, लोग बेरोजगार हुए हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, बेटियों की शादी प्रभावित हुई है। तो यह सारा मामला तो असर पड़ा है। मैं लेकिन समझता हूँ कि जब नशा उतरेगा और थैला जब कटा हुआ अपना जेब का पाएगा तो जनता होश में आएगी, और धीरे धीरे आ रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ विधायक AIM के विधायक का मतलब कि, और उनका कहना है साफ तौर पे कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, सरकार काम करने से, इस तरह से काम करते रहने से काम नहीं चलेगा। चाहे कोरोना वैक्सीनेशन का दौर हो, उसमें सोशल डिस्टेंस सिर्फ अब हम कागज़ पे कह देंगे कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना ज़रूरी है, लेकिन सदन के अंदर में कोरोना का सोशल डिस्टेंस पालन करना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कोरोना का जो शब्द कोरोना शब्द का जो उच्चारण किया है वो दोगला शब्द से, कि ये दोगला कोरोना कहाँ से पालन नहीं करवा रहे हैं। और इस तरह की जो विचारधारा है, सर का कहना है कि चाहे महंगाई का दौर हो, चाहे बिहार के अंदर में गरीबों के हित के लिए काम हो, सरकार बिल्कुल ना सुन रही है। हम लोग का काम है सच्चाई का आईना दिखाना, और हम लोग लगातार इस लड़ाई के लिए जारी रखेंगे। और ये थे हमारे साथ विधायक, और विधानसभा में मैं मौजूद हूँ, तरह तरह की अपडेट मैं देते रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।